नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आयुर्वेदा इंडिया में। दोस्तों, आपको बता रहे हैं अगर आपकी नाभि खिसक जाए तो कुछ घरेलू उपाय। जी हाँ, इन उपायों को करके आप भी नाभि खिसक जाए तो उसका इलाज कर सकते हैं घर पर ही। तो सब्सक्राइब कर लीजिए आयुर्वेदा इंडिया को, जिससे कि आपको नए वीडियोस के अपडेट सबसे पहले मिलेंगे। दोस्तों, नाभि हमारे शरीर का एक संवेदनशील हिस्सा है। इसकी सफाई करने की जरूरत नहीं पड़ती। नाभि को मानव शरीर का केंद्र बिंदु माना जाता है, शरीर का महत्वपूर्ण हिस्सा। अगर नाभि अपने केंद्र बिंदु से हट जाए तो आपके पेट में दर्द और कई समस्याएं होने लगती हैं। कई बार हमें पता ही नहीं चलता कि हमारी नाभि खिसकी है या नहीं। शरीर के इस हिस्से पर हम बहुत कम ध्यान दे पाते हैं। नाभि खिसकने को नाभि चक्र भी कहा जाता है। कोई बड़ी समस्या नहीं है, इसका आयुर्वेदिक उपाय होता है। आमतौर पर नाभि खिसकने का एक नहीं बल्कि कई कारण होते हैं। रोजाना के कार्य के दौरान भी कई बार नाभि खिसक जाती है। लापरवाही पूर्वक कोई कार्य किया जाए तो नाभि खिसकने की समस्या हो जाती है। आसमान तरीके से चलना, दौड़ना, असंतुलित तरीके से कूदना, भारी सामान उठाना, अचानक या तेजी से बैठना उठना या फिर यौन क्रिया के दौरान भी नाभि खिसकती है। इसके अलावा कोई ऐसा कठिन परिश्रम, आपके पेट की मांसपेशियां तेजी से खिंच जाती हो, तो खाना पीना छोड़ने पर पेट में कब्ज बन जाती हो या फिर पाचन क्रिया खराब हो तो उससे भी नाभि खिसकती है। अगर नाभि खिसक जाए तो कई तरह के लक्षण दिखाई देने लगते हैं। आप ये महसूस कर पाएंगे कि आपकी नाभि केंद्र से हट गई है। वास्तव में इसके कुछ मुख्य लक्षण हैं, जैसे कि पेट में कब्ज हो जाना, जी मिचलाने लगना, उल्टी होने लगना, दस्त की समस्या, पेट के आसपास दर्द हो, कमर, कूल्हे, जांघों में दर्द हो या फिर व्यक्ति को भूख कम लगने लगे, हार्निया हो जाए। नाभि खिसकने से पेट की मांसपेशियां और ऊतक खिसक जाते हैं और बहुत तेज दर्द होता है। ये समस्या होने पर शरीर में कुछ विशेष प्रकार के हार्मोन रिलीज होने लगते हैं, यानी कि स्त्राव होने लगता है या फिर बंद हो जाते हैं। तो इसीलिए आपको नाभि खिसकने का निदान करने के लिए सबसे पहले देखना होगा कि नाभि खिसकी है या नहीं। एक तार का उपयोग किया जाता है जिसे तंतु यानी कि स्ट्रिंग कहा जाता है। तार से दोनों पैर की सबसे लंबी उंगली से नाभि का केंद्र नापा जाता है। समतल जगह पर पीठ के बल लेट जाएं और माप करें नाभि की स्थिति में बदलाव का संकेत है या नहीं। स्ट्रिंग से नाभि को मापते समय ध्यान रखा जाना चाहिए कि शरीर सीधा हो और सही स्थिति में हो। नाभि क्षेत्र में नाड़ी को छूकर महसूस हो जाता है कि ये सही है या नहीं। सपाट सतह पर ऊपर की तरफ लेट जाएं, यानी कि पीठ के बल, और अपने अंगूठे को नाभि में दबाएं। नाभि के नीचे धड़कती हुई संवेदना महसूस हो तो इसका मतलब ये सही है। पुरुषों में दाएं और बाएं निप्पल से नाभि का माप लेकर नाभि खिसकने का निदान किया जाता है। अगर निप्पल और नाभि की दूरी में असमानता है तो इसका मतलब ये खिसक गई है। तो नाभि खिसक जाए तो इसके घरेलू उपाय सबसे पहला है कि आप योगा के जरिए इसे ठीक कर सकते हैं। 3 से 4 दिनों में नाभि अपने केंद्र में आ जाती है। नाभि खिसकने पर आपको उत्तान पादासन, भुजंगासन, मत्स्यासन, कंदरासन, चक्रासन, धनुरासन, मकरासन, नौकासन करना चाहिए। नियमित रूप से अगर आप इसे करते हैं तो आपके पेट और पीठ की मांसपेशियां मजबूत हो जाती हैं और दोबारा नाभि खिसकने की समस्या नहीं होती। इसके अलावा गिलोय का उपयोग भी किया जा सकता है। पेट का दर्द ठीक होता है और पेट में ऐंठन नहीं होती। मसाज से भी नाभि को ठीक किया जा सकता है, लेकिन इसके लिए आपको किसी विशेषज्ञ से ही मालिश करानी चाहिए। नाभि खिसकने पर तुरंत कोई घरेलू उपाय अगर समझ में ना आ रहा हो और दर्द बढ़ रहा हो तो अच्छी गुणवत्ता वाले सरसों के तेल की कुछ बूंदें अपनी नाभि में डालें। सरसों के तेल में कुछ ऐसे विशेष गुण होते हैं जो नाभि को केंद्र में लाने में मदद करते हैं। और आपको बता दें कि नाभि खिसकने की समस्या से बचने के लिए आपको अपनी रोजाना की गतिविधियों में सावधानी बरतनी होगी। नाभि खिसकने की समस्या से बचने के लिए आपको और भी कुछ सावधानियां करनी होंगी, जैसे झटके से कोई भी कार्य करने से बचें। कोई भी वस्तु झटके से ना उठाएं। खाली पेट भारी वस्तु ना उठाएं। सीधे चलें। चलते समय एक पैर पर पूरा दबाव ना डालें और अपनी कैपेसिटी से ज्यादा वजन ना उठाएं। लंबी अवधि के लिए खाली पेट ना रहें और अपने मन से कोई भी योगासन ना करें। हमेशा किसी एक्सपर्ट की सलाह से ही करें। इस तरह से आप नाभि खिसकने की समस्या से बच सकते हैं। तो दोस्तों, ये तो थी आपकी सेहत से जुड़ी हुई जानकारी। इसी तरह की और जानकारियों के लिए जुड़े रहें आयुर्वेदा इंडिया के साथ। स्वस्थ रहें, मस्त रहें।